नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 5 और 6 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो आरएस 2021 का इंटरव्यू की जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र और इसके साथ स्कूल लेक्चरर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए रामबाण है ये। तो आप रेगुलरिटी बनाए रखें और इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए तो आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न डीआरडीओ से जुड़ा हुआ है और हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेना के लिए एक नई लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो विकसित की गई है। दोस्तों, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है इसका वजन है 9 किलो, जो कि पिछली जैकेट की तुलना में 1 किलो से भी अधिक कम है। और सैनिकों के लिए ये वजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैनिकों को बड़ी मात्रा में अन्य उपयोगी सामानों को साथ ले जाना होता है। ऐसे में यदि बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन ज़्यादा हो तो उनके लिए मार्ग में काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। डीआरडीओ और डीएमएसआरडीई कानपुर द्वारा इस बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको साकार करते हुए इसे विकसित किया गया है। इस कानपुर की प्रयोगशाला ने भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए इसे विकसित किया है। फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट का टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, क्या नाम है? टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में परीक्षण भी किया गया और इसे BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो मानक हैं उन पर खरा पाया गया। इसी के माध्यम से इस मीडियम साइज की बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन 10.4 किलोग्राम से अब 9 किलोग्राम अर्थात 1.5 किलो के करीब इसमें कमी हुई है। तो ऑपरेशंस के दौरान, एम्बुश के दौरान लंबे समय तक जब इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अपने साथ रखना होता है, ऐसे समय में ये हमारे सैनिकों की थकान को कम करने में भी थोड़ा मदद करेगा। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सेना के लिए हिमतापक नामक एक हीटिंग डिवाइस का भी निर्माण किया था, जो कि लद्दाख क्षेत्र में प्रचलित है। हाल ही में किस एक दवा कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b नामक दवा का क्लिनिकल ट्रायल सफल रूप से किया? आप सभी जानते हैं कि दोस्तों, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो चुका है और ऐसी परिस्थिति में जहां एक और टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, उसी ओर कुछ दवा कंपनियों द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि इस बीमारी की दवा को खोज लिया जाए, ताकि टीके के साथ साथ दवा के माध्यम से बीमार लोगों को भी इलाज दिया जा सके। इसी क्रम में जाइडस कैडिला, जो कि अहमदाबाद स्थित एक बड़ी दवा कंपनी है, उसने इसकी दवा खोजी है, जैसा कि कंपनी द्वारा बताया गया है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये दवा 91% तक असरदार साबित हुई है। इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के मरीजों को ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत भी कम हुई है और अब जो DGRC है, ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर जो है, उनसे जो है यहाँ परमिशन मांगी गई है और इन्होंने इस दवा का इन्फेक्टेड मरीजों पर पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2b, ये एक दवा का नाम है, पैगिलेटेड इंटरफेरॉन PEG-IFN नाम से इसको भी दिखाया जाता है। शॉर्ट में अगर हम बोले तो ये क्या है? PEG-IFN। तो ये जो दवा है इसका प्रयोग किया गया है। ये कोई नई दवा नहीं है, पहले से 2011 में इसको हेपेटाइटिस C बीमारी का इलाज करने के लिए भारतीय बाजार में उतारा गया था और तभी से क्रॉनिक हेपेटाइटिस B और C का इलाज इसके द्वारा किया भी जा रहा है। इस समय कोविड-19 के लिए एंटीवायरल दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है और इनमें रेमडेसिविर जैसी दवाइयां हैं जो कि बहुत महंगी है। तो उम्मीद है कि इस दवा के आने से जो खर्च है उसमें कमी मिलेगी, क्योंकि ये केवल सिंगल डोज वाला ट्रीटमेंट है, कम खर्चीला है, किफ़ायती है। अगर इस दवा को शुरुआती स्टेज में दिया जाए तो रिकवर होने में भी काफ़ी मदद मरीजों को मिलती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको इससे इजाज़त मांगी गई है और अब एक जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है वो देखेगी। अगर फेज 3 ट्रायल्स के नतीजों के बाद कंपनी को जो ड्रग रेगुलेटर उसको लगता है कि ये दवा सही है, तो ऐसे में उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति भी दी जा सकती है। दोस्तों, गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी का मार्च 2021 का एडिशन आ चुका है और इस बार की नई बात यह है कि इस एक ही बुक में हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए। तो वे सभी छात्र जो अब तक अंग्रेजी माध्यम के हैं और जिनकी लगातार शिकायत रहती थी कि सर आपके करंट हमें इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, उनके लिए ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो आरएस जंक्शन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने अब की बार कैटेगराइज करके अलग अलग सेक्शंस में जो है करंट अफेयर्स दिए हैं, जिनमें इंडिया का नेशनल करंट है, राजस्थान स्टेट करंट है, इंटरनेशनल करंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग, डिफेंस, रिपोर्ट एंड इंडिसेस,
Environment and Biodiversity, Honor Awards and Person in News, Places in News, Sports, Science and Technology, Summits and Conferences, लीगल विधेयक अलग अलग जो आते हैं उनके रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। कुल मिलाकर 125 पेजेस की ये बुक है जो मात्र 35 रुपये में आपको इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ये उदाहरण मैंने आपको दिया है किस तरह से मैंने पहले हिंदी में और बाद में इंग्लिश में प्रश्नों को एक के बाद एक जमा करके दिया है ताकि आपको एक स्थान पर मैटर मिल सके। तो आज ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं, उपयोग करते हैं, तो न केवल आपकी मदद होगी बल्कि RS जंक्शन प्लेटफॉर्म को बनाए रखने में भी आपकी ओर से एक सहयोग यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, भारतीय रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन अर्थात DRDO ने एक और नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसका नाम है एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी, या इसको चैफ टेक्नोलॉजी भी बोला जा रहा है। तो चैफ टेक्नोलॉजी एक विकसित की गई है जो कि नौसेना के लिए काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों, ये जो चैफ टेक्नोलॉजी है ये नौसेना के जंगी जहाज़ों को बाहरी मिसाइल के आक्रमण से सुरक्षित करती है। ये एक ऐसा कवच है जो भारतीय नौसेना के जंगी जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों से बचाएगा, और इसे एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। इसका विकास DRDO की जोधपुर लेबोरेटरी द्वारा किया गया है। ये दरअसल एक डिब्बे नुमा संरचना में, जैसे हमारे फटाके होते हैं उसी टाइप का एक दिखने में यंत्र है, और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेंस करता है इन द केस कोई भी इनकमिंग कोई भी मिसाइल होती है, और उसके बाद में ये जिस तरह से हवा में फटाके फूटते हैं, जो हमारी आतिशबाजी होती है, उसी तरह से ये जो जंगी जहाज है उसके ऊपरी क्षेत्र पर आतिशबाजी करता है। तो जब ये आतिशबाजी होती है तो दुश्मन की मिसाइल इनसे टकराती है और फट जाती है, और इस तरह से जहाज बच जाते हैं। आपने फाइटर जेट्स में भी एंटी मिसाइल फ्लेयर सिस्टम देखा होगा जिसमें जहाज अपने पीछे की ओर बहुत सी आग की लपटें छोड़ता हुआ चलता है जिनमें मिसाइल्स आकर के और नष्ट हो जाती है। इसका कनेक्शन जहाज पर लगे मिसाइल ट्रैकर सिस्टम से है। जैसे ही दुश्मन की कोई मिसाइल नज़दीक आने वाली होती है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर के हवा में इसे नष्ट कर देते हैं। ये टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रिक्वेंसी को टेक करके या हीट सेंस के द्वारा या फिर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से इन मिसाइलों को रोक सकती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो हमारे जंगी जहाज़ों को बचाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दृष्टिबाधित लोगों के लिए बहुत सी समस्याएं होती है और उसी चीज़ को लेकर के हमारे बड़े संस्थान काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में IIT कानपुर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक सेंसिटिव घड़ी विकसित की गई है, और ये सेंसिटिव घड़ी जो घंटे की सुई है उसको छूने पर सेंसर के माध्यम से, अर्थात जो वाइब्रेशन है उसके माध्यम से व्यक्ति को ये बता देती है कि समय कितना हो गया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एक प्रोफेसर ने इस घड़ी को विकसित किया है। घड़ी में विभिन्न आकृतियों के स्पर्श करने योग्य घंटे के संकेतक हैं। ये संकेतक नेत्रहीन को समय आसानी से पहचानने में मदद करते हैं। यूजर को अपनी घड़ी के घंटे संकेतक को छूना और स्कैन करना होता है, जिसके बाद एक अलग अलग कंपन पैटर्न होता है। उस कंपन पैटर्न को आइडेंटिफाई करके और व्यक्ति ये जान सकता है कि समय कितना हो रहा है। घड़ी यूजर को गोपनीयता भी प्रदान करती है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई ऑडियो फीडबैक नहीं होता है। दोस्तों, हाल ही में PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A के तहत देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के एक गांव में स्थापित किया गया है। तो प्रधानमंत्री किसान उत्थान महाअभियान जो है उसके अंतर्गत किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसको PM कुसुम कहा जाता है, इसके 3 कंपोनेंट हैं। उसी में से कंपोनेंट A के अंतर्गत कृषि आधारित पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का निर्माण होगा, जिसकी कुल लागत जो है जो कि हमारे जो निगम है उनको पड़ती है। अगर हम 3.5 रुपये में देखें 3.11 रुपये ये माना जाता है, तो ये लगभग 52-53 लाख रुपए के करीब पड़ता है। अर्थात इस संयंत्र से इतनी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट A योजना के तहत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र से जयपुर जिले के कोटपुतली के भालोजी गांव में इसका शुरुआत हुई है। 1 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट है जिसमें 3.70 करोड़ रुपए की लागत आई है और 3.50 एकड़ की भूमि पर। तो किसान अपनी खाली भूमि पर इन प्लांट्स को लगवा सकते हैं जहां से उनको अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। ये जो 1 मेगावाट क्षमता का जो निर्माण है ये 3.70 करोड़ से बना है और इसमें 10% राशि ही केवल किसान को देनी पड़ी है। शेष राशि में से 60% केंद्र और राज्य द्वारा, जबकि 30% बैंक द्वारा इसमें फंडिंग की गई है। PM कुसुम योजना के 3 घटक में पहला घटक है जिसके तहत
भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिड बनाए जाएंगे। अर्थात एक जो है भूमि पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र बड़ा वाला स्थापित किया जाएगा। 1 मेगावाट लगभग उसकी कम से कम आकृति होगी और उसके माध्यम से जो है उसे ग्रिड से जोड़ा जाएगा। घटक बी 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना की बात करता है, स्टैंड अलोन, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होंगे और किसानों के जो वर्तमान में जो डीजल सेट है उनको प्रतिस्थापित करेंगे। तीसरा घटक सी है, जिसमें सरकार क्या कर रही है कि जो ग्रिड से कनेक्टेड पंप हैं उनके साथ में सोलर जो पैनल है उनको जोड़ रही है, ताकि न केवल दिन भर उन्हें चलाया जा सके सोलर पंपों के माध्यम से, बल्कि इसके साथ जो बची हुई एनर्जी है उसको ग्रिड में स्थानांतरित किया जा सके। तो यहाँ पर राजस्थान को मौका मिला है, कोटपुतली में पहला 1 मेगावाट का संयंत्र ये स्थापित हुआ है। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने चर्चा की। आप सभी की पसंदीदा गुलदस्ता बुक अवेलेबल है, तो आज ही आप इसे डाउनलोड करें। न केवल डाउनलोड करें बल्कि आपके साथ में जो सहयोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में बताएं। बहुत मेहनत इस बुक को तैयार करने में की गई है, तो आपको निश्चित रूप से ये परमानेंट रहेगी और आपको कहीं पर बुक्स को कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन में ही इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको इसका मिलेगा, जिसे आप कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।